से बदनाम किया जा रहा। मैं उस पर जाना नहीं चाहता, पॉलिटिकल मैटर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं, सरकार की नीतियों के खिलाफ, चाहे वो आम जनता के खिलाफ हो, चाहे वो आम नागरिक के खिलाफ हो, चाहे वो वेतनभोगी के खिलाफ हो, चाहे वो मजदूर के खिलाफ हो, हर वो लड़ाई में हम सबको अपना समर्थन और साथ देना चाहिए जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता हो। इस नाते हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, इस नाते हम किसानों के साथ खड़े हैं। आज किसानों को देशद्रोही साबित किया जा रहा है, खालिस्तान समर्थक साबित किया जा रहा है, उनको पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। कल जब आप अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी रेल बचाने के लिए इसी तरीके से जब आप संघर्ष करेंगे तो उन्हीं देश के आम नागरिकों को, उन्हीं किसानों को यह कहा जाएगा कि ये लोग सफेद हाथी हैं, ये कोई काम नहीं करते, इनको घर जाना ही चाहिए, इनकी भारत सरकार को कोई जरूरत नहीं है। ये आपके बारे में भी कहा जाएगा, ये नोट कर लेना, इसको कहीं ना कहीं कागज में लिपिबद्ध कर लेना, ये आपके बारे में कहा जाएगा। अमेरिका में एक पुलिस वाले की गलती से एक आम नागरिक की मृत्यु हो गई थी। हिंदुस्तान के आदमी की मेमोरी बहुत कमजोर होती है, वो 2-3 महीने पुराने सारे घटनाक्रम को भूल जाता, और जो व्हाट्सएप पे नई चीज आ जाती है उसको बस उतना ही याद रहता है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये युवाओं के दिमाग को कुंद कर देने की पूरी साजिश है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक आदमी की जान गई, एक आदमी की। आपको याद है अमेरिका की पूरी जनता सड़क पे उतर गई थी, पुलिस को घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ी। याद है नहीं याद है? भूल गए? पुलिस को घुटनों पर टेक कर माफी मांगनी पड़ी पूरे देश की जनता से कि हमसे गलती हो गई। और आए दिन भारतीय रेलवे प्रशासन की गलती से रेल कर्मचारी रनओवर होता है, किसी के दिल में टीस नहीं उठती, दर्द नहीं उठता, लड़ने का जज्बा नहीं उठता, विरोध करने की ताकत नहीं पैदा होती। यह बहुत शर्म की बात है, यह बहुत चिंता की बात है। अभी 8 दिन पहले ट्रैकमैन पुष्पेंद्र मीना, मैं नाम सही ले रहा हूं क्या? पुष्पेंद्र मीना, शायद ये खटेरा दमोह के आसपास का केस है, दमोह, रनओवर हो गया। उसके पहले एसएनटी का एक लड़का, युवा बिल्कुल मीना, जो टेक्नीशियन था, बागरातवा स्टेशन, गुर्रा, शायद गुर्रा, अगर कोई एसएनटी का साथी होगा तो मैं सही बोल रहा हूं, गुर्रा स्टेशन पे सिग्नल फेल हो गए। इतनी तन्मयता से दौड़ा जा रहा था कि मैं उस सिग्नल को ठीक करूंगा, जाके उसकी रिले विले जो बाक्स होते हैं उसको ठीक करने का काम करूंगा। पीछे से ताप्ती गंगा आई, चिथड़े उड़ गए, चिथड़े उड़ गए। एक ट्रैकमैन जो अपने पिता की जगह नौकरी करने आया था, लार्जेस्ट में आया था, कटनी सिंगरौली सेक्शन में उसको पेट्रोलिंग में लगा दिया। उसको अनुभव नहीं था कि जो सामने पुल है उस पुल पर रेलिंग नहीं है, वो बीच पुल पे फंसा रहा। ड्राइवर ने सीटी बजाई और वो भाग नहीं पाया और उसके चिथड़े उड़ गए। एक आदमी की मौत पर पूरा अमेरिका क्रांति कर देता है। यहां सैकड़ों आदमी शहीद हो जाते हैं, रनओवर हो जाते हैं, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रहती, क्योंकि हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मस्त हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में व्यस्त हैं, क्योंकि हमको इस देश में केवल वो चाहिए जो दाढ़ी बढ़ाकर झूठ बोलने में महारत हासिल रखता हो। ये खतरे आपको खत्म कर देने वाले हैं। राजनीति की सबसे बड़ी कमी यही है कि आप राजनीति में दिलचस्पी लेते हो चाहे नहीं लेते हो, लेकिन राजनीति आप में पूरी दिलचस्पी लेती है, आपको बर्बाद करने का कोई अवसर नहीं छोड़ती है। सियासत पहले क्या करती है मालूम है? सियासत आवाम पे यह एहसान कर
करती है वो आंखें छीन लेती है, फिर चश्मा दान करती है। पहले आपकी आंखें निकाल लेंगे और फिर आपको काला चश्मा पहना देंगे कि आपको कुछ दिखे ना। ऐसे लोगों को हमने सत्ता में बिठा दिया और उन्हीं का अनुकरण करने वाले ये अधिकारी, इनको मानवता से कोई लेना देना नहीं है। पेट्रोलमैन मरे चाहे कटे, लेकिन उसे 16 किलोमीटर से 20 किलोमीटर पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। एनएचए भी नहीं मिलेगा, गेट अलाउंस भी नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसे लोगों को यह कहना चाहता हूं, लाल झंडा अंतिम दम तक विरोध करेगा। हम सफेद शर्ट पहनते हैं शांति के लिए और लाल जैकेट पहनते हैं क्रांति के लिए। तुम्हें जो चाहिए संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। को लाल सलाम। तुम्हें शांति चाहिए तो ये सफेद है, लेकिन तुम्हें क्रांति चाहिए तो ये लाल है। हम कम्युनिस्ट नहीं हैं। जब संघर्ष करोगे तो आपको कहा जाएगा ये कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट ये कहा जाएगा। हम किसी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग नहीं करते। हमारा ये लाल रंग मजदूरों की शहादत का रंग है, उनके खून का रंग है। जब बोनस की लड़ाई में, जब वेतन की लड़ाई में, जब पे कमीशन की लड़ाई में सैकड़ों कर्मचारियों को सरकारों ने गोलियों से भून डाला, उनके खून से रंगा हुआ ये लाल झंडा है। हम कोई कम्युनिस्ट नहीं है। हम अपनी लड़ाई अपने प्लेटफॉर्म पे लड़ते हैं। और आज जो किसान एमएसपी को लेकर के कानूनों के विरोध में वहां बैठे हैं, मैं उनके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप अपना दिमाग साफ कर लीजिए। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है तो दिल पे रख के हाथ कहिए, देश क्या आजाद है? कुछ कोठियों से मुल्क की तकदीर को मता किए। असली हिंदुस्तान तो गांव में आबाद है। आप उस एंटानियो की तरफ मत देखिएगा जो 40 मंजिल ऊंची है और जिसका बिजली का बिल यहां जितने लोग खड़े हो इतने लोगों की तनख्वाह के बराबर आता है। व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ा, अडानी और अंबानी अपने देश के उद्योगपति हैं और इनका विरोध करने का मतलब अपने देश का विरोध करना। पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा, वो यूनिवर्सिटी है, उसमें तो कुछ भी आता रहता। और मैं आंकड़े बता रहा हूं, जिस कोरोना काल में इस देश के 10 करोड़ युवाओं की नौकरी चली गई, उस कोरोना काल में 1.21 लाख करोड़ रुपए का इजाफा अडानी की संपत्ति में हुआ और 1.48 लाख करोड़ का इजाफा अंबानी की संपत्ति में हुआ। अगर वो इतने देशभक्त हैं कि इस देश की गरीब आम जनता को क्यों नहीं अपना दान कर देते हैं, क्यों नहीं दे देते हैं, लोगों को नौकरियां देते, उनको कुछ दे दे देश के आम जनता को जो भूखे मर रहे हैं सड़कों पर, नंगे बिक रहे हैं सड़कों पर। लेकिन कोई नहीं करेगा। पार्टियों के खाते में पैसे डालेंगे, पार्टियों के, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। और फिर रेल की गाड़ियां खरीदेंगे, प्लेटफॉर्म खरीदेंगे, स्टेशन खरीदेंगे और फिर आप तमाम लोगों को बाहर करेंगे और 1 लाख पाने वाले आदमी को 10,000 रुपए में नौकरी देंगे। यही है निजीकरण, यही है ठेकेदारी, यही है हायर एंड फायर, यही है सरकार चाहती है, यही है रेल प्रशासन चाहता है। इन तीनों ने एक गठजोड़ बना लिया, सरकार, ठेकेदार, इन तीनों का गठजोड़ है। कमीशन ठेकेदार अफसरों की झोली में डालेगा और चंदा राजनीतिक पार्टियों को देगा। आम आदमी से किसी को लेना देना नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर कोई लड़ने वाला है ईमानदारी से इस देश में तो मजदूर संगठन है और वो लाल झंडा है जो आपकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है। उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर आप जिंदा हैं तो अपनी जिंदा दिली दिखाइए। सरकार की कोशिश है 2024 तक 100% रेलवे प्राइवेटाइज करना। अंतिम बात कहते हो, अपनी बात खत्म करूंगा।